इवनिंग एवरीवन। आपका स्वागत है आज के वंडरफुल इस प्रोग्राम में, जिसको हमने खास और स्पेशली डिजाइन किया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये अपॉर्चुनिटी का उसको समझने के लिए, विच इज कॉल्ड डिस्कवरी कॉल। राइट। यूजुअली डिस्कवरी कॉल जो है ये आप जब किसी के साथ में बात करते हैं बिजनेस को लेके, डीटीएम या मसावा जब आप करते हैं, ड्रॉप द मैसेज करते हैं, आप उनके समझते हैं, तो उनको कैंडिडेट जो है उसको समझने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और MG1 बुक करूं या नहीं करूं उसके पहले ये डिस्कवरी कॉल का सेशन जो है वो बेसिकली आमतौर पे रखा जाता है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कैंडिडेट की उसमें क्या पोटेंशियल है और उसको हमारे बारे में कुछ बताने के लिए, ताकि एक आगे चीजें जो है वो बन सके। राइट। और इनको आज यहाँ पे शेयर करने के लिए डिस्कवरी कॉल के बारे में वी हैव गॉट वेरी 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 बेस्ट चैंपियन हमारी टीम से, डॉक्टर मनीष यादव, है ना। डॉक्टर मनीष एक कंसल्टिंग होम्योपैथ हैं और एमवे बिजनेस के अंदर काफी सालों से इन्वॉल्व हैं अपनी फैमिली के साथ में, और ये बिजनेस को एक बहुत पैशन के साथ में वो बिल्ड कर रहे हैं। करेक्ट। सो आज आपके और हमारे सबके पास में एक बहुत बढ़िया ट्रीट है डॉक्टर मनीष के रूप में, उनकी नॉलेज के रूप में। आशा करता हूं कि आप पेन और पेपर लेके बैठे होंगे, एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, जोरदार तालियों से हेल्प मी वेलकम डॉक्टर मनीष ऑन द डायस प्लीज। So thank you, Ankur ji, and I hope I am loud and clear to everybody. Okay. So नमस्कार आप सभी को। जैसे कि अंकुर जी ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, आई एम होम्योपैथिक कंसल्टेंट और उसके साथ में इस एमवे बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली मैं बिल्ड कर रहा हूँ मेरी फैमिली के साथ। तो आज स्पेसिफिकली ये जो टॉक है पूरा, ये कंटिन्यूएशन में है। हमने इसके पहले टॉक किया था कॉलिंग के ऊपर, ए बी कन्वर्जन लिस्ट की, ए बी को हम कैसे फ्लो चार्ट में कैसे हम डालें, कैसे कॉन्वर्जेशन करें। तो उसके पहले का एक्चुअल स्टेप है ये, इसको कहते हैं डिस्कवरी कॉल। मैं इसको शुरुआत करूं उसके पहले दो तीन चीजें मैं कहना चाहता हूं आपसे, वैसे कि मैं यहाँ पे जो भी चीज बात करने वाला हूँ वो मैं खुद करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। पहली चीज। दूसरी चीज कि मैंने मेरे कोचेस, मेरे मेंटोर्स हैं जो उनसे मैंने सीखा है और उनके मार्गदर्शन में ये स्टेप्स कर। तो अगर मैं ऐसी कोई चीज बोलता हूँ जो आपको लगता है कि आपके कोचिंग सिस्टम से अलग है या फिर कुछ कंफ्यूजन अगर आता है, तो आपके अपलाइंस है ना जो कोचेस, वो करेक्ट है, तो उसको फॉलो करना है आपने। बट यस, मैं यहाँ पे एग्जैक्टली जो मैं कर रहा हूँ उसका एक फ्रेमवर्क आपके सामने रखूंगा, करीब 40-45 मिनट। लेट्स सी कितने कम टाइम में इसको खत्म कर पाता हूं मैं। है बहुत छोटा ये, एक्चुअली में है बहुत छोटा। और मैंने जितने डिस्कवरी कॉल किए हैं मुझे लगता है 20-25, डिपेंड किया आदमी कितना बोलने वाला है सामने वाला, 20-25 मिनट लगता है। राइट। क्योंकि आप बोलते हैं उसको सुनना होता है। बट ट्रेनिंग में हो सकता है थोड़ा सा टाइम होगा, क्योंकि मैं अपना खुद का भी पर्सनल उसमें टच डालूंगा, अपने एक्सपीरियंस डालूंगा। जब आप किसी को प्रोसेस के थ्रू लॉन्च करा रहे हैं, अब कई बार लोग फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी चीज है। मैं भी कल ही नेपोलियन हिल की एक किताब में से पढ़ रहा था कि व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी। तो कहता है फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि जब चेंजेस आते हैं ना लाइफ में और तकलीफें आती हैं, उसको उसका इंड्योरेंस करने के लिए कितना तैयार होता है बंदा, उसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी। और जैसे जैसे समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, अगर हम अपने मेथड्स को चेंज नहीं करेंगे, इवॉल्व नहीं करेंगे हर एंगल में, एमवे खुद चेंज हो रहा है, तो लोगों को प्रोसेस में लाके और उसके थ्रू जब लोगों को लॉन्च कराएंगे, तो प्रोसेस थोड़ा लंबा लगता है, मगर आने वाला समय, जो आने वाला बंदा है, वहां पे आपका काम काफी हद तक अच्छा होता है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्किल्स को डेवलप करना। अब यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, बट अगर आप सारांश को समझ जाओगे और जो भी मैं शेयर करने वाला हूँ, आपको सब कुछ मिल जाएगा, पीपीटी वगैरह सब मिलेगा। बट मेरे टॉक के बाद तालियां जरूर बजाना, मगर उसके बाद 1-2 हफ्ते तक इसको रिहर्सल बहुत करना, क्योंकि मैंने एक्चुअली में करने के पहले बहुत रिहर्सल किया है। और आपको सच बताऊं, इनिशियली मैंने भी कुछ मिस्टेक्स की। मैं भी पीपीटी सामने रख के डिस्कवरी कॉल करता था कि एक क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन, बिकॉज वो सिंक में नहीं था। दैट्स ओके। बट अब मैं इसको कर सकता हूँ, फिर भी मैं अभी भी कई बार पीपीटी सामने रखता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फ्लो डिस्टर्ब हो वगैरह वगैरह। राइट। सो प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट। अब डिस्कवरी कॉल है क्या? देखो क्या होता है, अगर हम यहाँ पे
स्पेशली बात कर रहे हैं नेटवर्क में लाने की और नेटवर्क को बढ़ाने की, और हम प्रोसेस के थ्रू उसको लेके जाते हैं। हमारा जो मेन पर्पस है प्रोसेस के थ्रू किसी कैंडिडेट को लॉन्च करना, हमारा मेन पर्पस है कि हम उसको एजुकेट करें। वी आर इनटू एजुकेशन बिजनेस, सो वी आर एजुकेटिंग हिम सो दैट कि वो सही डिसीजन ले सके, राइट। अब जब आप पहला कॉल करते हो, जैसे एबी लिस्ट को आपने कॉल किया, आपने मसावा किया, डायरेक्ट किया, फ्लो चार्ट यूज किया, इन क्यूरियोसिटी अप्रोच यूज किया, आपने कुछ भी यूज किया, मैं आपको सच बताऊं 90% चीजें वो आदमी को समझ में नहीं आती। वो सिर्फ आपके सामने इसीलिए बैठता है क्योंकि उसको लगता है कि कुछ क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है उसकी, या तो फिर कोई बहुत नीडी आदमी होता है ना, तो सोचता है कुछ पैसे बनेंगे, इसलिए वो बैठता है। कोई ओपन माइंड होके बहुत कम लोग बैठते हैं, बहुत कम लोग बैठते हैं। और जैसे कि हम कई बार, हमारा जो मेन फाइट है, जो मुझे लगता है मेरा जो मेन फाइट है किसी को प्रोसेस के थ्रू ले जाने में, वो ये है कि क्यूरियोसिटी अप्रोच से मैं सीरियोसिटी अप्रोच पे लेके जाऊं, और यही हम चेक करते रहते हैं। बट सोचने वाली बात है ना, हम सब भी बिजनेस में क्यूरियोसिटी से तो आए हैं। सीरियस लोगों को हम ढूंढ रहे हैं, बट सीरियस आदमी तब होगा जब उसको राइट इंफॉर्मेशन मिलेगी या सही तरीके से उसके दिमाग में कम्युनिकेशन सेट होगा, एक सीक्वेंस बैठेगा, तब वो सीरियस होगा, नहीं तो उसको पता ही नहीं है। तो मेरे लिए ये बहुत दिन तक चला, राइट। तो मैं थोड़ा डिस्कवरी कॉल के बारे में बात करने के पहले उसकी भूमिका बता रहा हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार लोग बोलेंगे यार MG1 में भी तो सेम सवाल है, MG1 कर सकते। मेरे साथ बहुत सारे अनुभव ऐसे हुए कि मैंने MG1 करा और मुझे MG1 में ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि इसको किताब नहीं देनी चाहिए, और मैंने उसको डॉक्यूमेंट दिया, और उसके बाद रिजल्ट से किताब नहीं पढ़ी, बाद में फोन नहीं उठाया, या समथिंग हैपेंड। तो मैं ये सोचने में मजबूर हो रहा था कि यार ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि चांसेस है कि हमेशा होगा, इस फेलियर के चांसेस है, बट इतनी बार नहीं होना चाहिए। ये मेरा सबसे बड़ा सवाल था कि यार मैं इसको और कैसे नलीफाई कर सकता हूँ या और कैसे कम कर सकता हूँ। क्योंकि पहली बार जो भी व्यक्ति किसी को मिलता है ना, उसका आंसर मुझे ये मिला प्रॉब्लम का, कि पहली बार जब भी कोई व्यक्ति आपको मिलता है वो अपने आप को हमेशा अच्छा दिखाता है। अगर मैं भी आपको मिलूंगा, अननोन आदमी कभी भी पहली बार मिलेगा ना, वो आपको, आप उसको पूछो प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, कितना सीरियस हो ड्रीम्स के, वो सब वो क्यों खराब चीज दिखाएगा। असलियत, जैसे कि कोई रिलेशनशिप में जाता है, डेटिंग करता है, पहला दिन 2 दिन एक आध महीना बड़ा अच्छा रहता है। जब वो उसी कपल को आप 6 साल के बाद मिलो, तब मालूम पड़ता है कि कितना बॉन्डिंग अच्छा है। क्योंकि जितना टाइम आप स्पेंड करोगे, कम्युनिकेट करोगे, साथ में रहोगे, दूसरों का ओपननेस होता है और कमियां दिखती हैं एक दूसरे। सो इसीलिए MG1 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट MG1 को भी एक्सपोज करने के पहले वी हैव टू पुट पीपल इनटू डिस्कवरी मोड। तो ये कॉल का मतलब क्या है, लेट मी जस्ट शेयर द स्लाइड। और मैं अच्छा, ये सारी चीज जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, लेट मी जस्ट गेट इनटू द स्लाइड फर्स्ट। सो आई होप यू कैन सी द स्लाइड। आप देख रहे हो डिस्कवरी कॉल, और ये पूरा का पूरा स्लाइड, क्वेश्चंस, सब नितिन सोरेन ने बनाया। ये बिजनेस कितना बढ़िया है ना, कट कॉपी पेस्ट। बट लोग वो भी कभी कभी सही नहीं कर पाते। तो ये कॉपी करने का बिजनेस है, तो मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा इसमें कोई महारत हासिल, मतलब मेरा कोई दिमाग नहीं है। मैंने मेरे जो कोच अपलाइन मेंटोर्स हैं उनका मैंने सिर्फ कॉपी किया है। तो नितिन जी ने ये पूरा फ्लो बनाया हुआ है, और उसको मैंने रिहर्सल किया है बहुत बार, और मैंने प्रैक्टिस की। सो दिस एंटायर टॉक गोज टू नितिन जी, हिज एफर्ट्स। ओके, सो एक बार mutually you can clap for him because so much work he's been doing for us. So we're really blessed, to have him as a mentor for our team. तो डिस्कवरी का मतलब क्या होता है ना, आप सोच के देखो। डिस्कवरी का मतलब है सिंपल कि इट्स अबाउट डिस्कवरिंग। वो डिस्कवर करेगा कि क्या है, और हम डिस्कवर करेंगे कि इज ही द राइट गाय। राइट गाय का मतलब क्या, ओम प्रकाश जी बोलते हैं इस बिजनेस में 3 ही तरीके से लोग आते हैं। अभाव में, अभाव की वजह से, स्वभाव की वजह से, अभाव स्वभाव, और मैं एक चीज भूल गया, एक और चीज भूलते हैं प्रभाव। मतलब, हाँ, प्रभाव। प्रभाव। प्रभाव या तो इन्फ्लुएंस में आएगा, या तो उसका स्वभाव है ना नहीं कर सकता इसलिए आएगा, या तो फिर वॉट एवर ना नीड है। तो कैसे भी आए,
मगर उसका डिस्कवरी करना जरूरी है कि भाई ये सच में ओपन माइंड है कि नहीं है। अच्छा, माइंड डिस्कवरी ये करने के लिए नहीं कि पैसा कमाना चाहता है कि नहीं, पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, डिस्कवर ये करने के लिए कि इज ही सीरियस टू पुट एफर्ट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इज ही सीरियस टू बिकम ओपन माइंड फॉर न्यू इंफॉर्मेशन। क्या वो चेंज होने के लिए तैयार है। बहुत सारे लोग इसलिए ये बिजनेस नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते मेरे हिसाब से, क्योंकि माइंड बहुत फिक्स्ड है, रिजिड है, वो छतरी खुलती नहीं उनकी। सो डिस्कवरी कॉल एक 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 स्टेप है जहां पे आपको उसके बारे में समझ में आएगा कि वो आपको सबमिट कर रहा है कि नहीं। और मेरा अनुभव ऐसा है कि बहुत बार सामने वाले को भी बहुत हिचक होती है आपके साथ कनेक्ट करने को। तो जब वो डिस्कवरी कॉल में कनेक्ट करता है ना, एक म्यूचुअल बॉन्ड, एक जो ट्रस्ट की हम बात करते हैं, वो बिल्ड होना चालू हो जाता है। और अगर ये बिल्ड हो, और आप देखोगे मजा आएगा आपको ना, इसमें कुछ ऐसे ऐसे सवाल हैं कि बड़े प्यार से बात करते करते ना फिर सीधा तीर चला देते हो। सो वो भी बंदा सोचने लग जाता है, लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो यू फील रियली नाइस ना कि यार मैं डायरेक्टली उसको पूछ सकता हूँ, आगे बढ़ना कि नहीं बढ़ना यहाँ पे डिसाइड होता है। अब हम आगे चलते हैं। सो डिस्कवरी कॉल करने के पहले ये पूरा स्लाइड आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट। आपसे मुझे ध्यान से सुनो, देखो, आपको नोट्स बनाना है तो बना सकते। आईबीओ का माइंडसेट, मतलब हमारा बिजनेस ओनर का माइंडसेट क्या होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं ना आप एग्जाम में कॉपी किताब लेके बैठ जाते हो, ऐसे नहीं होता है। आपका एक माइंडसेट होता है, आप कोई भी काम करते हो तो एक माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो अगर समझो मुझे डिस्कवरी कॉल करना है तो मुझे मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए। और मैं फोन कॉल के पहले डिस्कवरी कॉल आप दो तरीके से कर सकते हो। आप या तो फोन कॉल से कर सकते हो या वीडियो कॉल पे भी कर सकते हो, दैट इज ओके। नितिन जी ने कहा था वीडियो पे भी कर सकते हो या कॉल पे कर सकते हो, बट उसके पहले हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, हमारे को क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अगर किसी को मिल रहा हूं तो मुझे थोड़ा प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है उसके बारे में। तो प्रिपरेशन में क्या करना चाहिए, सो ये आप देख सकते हैं। प्रिपेयर 15 मिनट्स बिफोर द कॉल by looking at his or her profile. Take notes on paper about his accomplishment. अब ये पूरा डिस्कवरी कॉल है ना, मेजरली बना हुआ था कि लिंक्डइन पे जो हम या अननोन या कोल्ड कॉन्टैक्ट्स को जब करते हैं कॉल, तो कैसे हम लोग करें। तो लिंक्डइन पे क्या होता है, जब हम कभी किसी को करते हैं उसका पूरा प्रोफाइल होता है, तो हमको एक आइडिया हो जाता है कि इसका ये अचीवमेंट्स है, इसका अकम्पलिशमेंट है, इसका ये एजुकेशन है। अब जब मैं अपने डाउनलाइंस के लिए करता हूँ, या समझो मेरा खुद का पर्सनल कोई है, तो मेरा पर्सनल है तो मुझे पता होता है, मेरा कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, वो मुझे पता होता है, वो मैं नोट्स बना के रखता हूँ। या तो अगर डाउनलाइन किसी को मिला रहा है तो मैं डाउनलाइन को पूछता हूँ उसके बारे में, उसका बैकग्राउंड क्या है वो थोड़ा बताओ, तो वो मैं लिखता हूँ। ओके, प्रिपेयर प्योरली डिस्कवरी इफ दे आर, मतलब ये आप लिख सकते हो मोटे अक्षर में। इस कॉल का सिर्फ एक ही मतलब है, मकसद है, प्योरली डिस्कवरी इफ दे आर ओपन टू साइड हसल। मतलब मैं उसमें सिर्फ यही पूछने वाला हूँ, पता करने वाला हूँ साइड हसल, मतलब साइड प्रोजेक्ट्स, एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए वो तैयार है कि नहीं, दैट्स इट। यही मेरा सिंगल पर्पस है। डोंट गेट टू पर्सनल। कई बार ना हम भाव में बह जाते हैं, कोई अच्छा बंदा मिलता है बात करने वाला, हम बह जाते हैं उसकी स्टोरीज में, अपनी स्टोरीज में। नहीं, बिल्कुल पर्सनल नहीं होना, कीप इट थरो प्रोफेशनल। पूरा जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करके कीप इट एग्जैक्ट प्रोफेशनल। तो जैसे मैंने कहा, ये फोन कॉल पे हो सकता है या तो फिर वीडियो कॉल पे हो सकता है। आप जैसा आपको कंफर्टेबल रहे वैसे आप कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हाउ डिड इट स्टार्ट, अभी कैसे हम शुरुआत करेंगे। अभी ये जो सवाल है ना, आप देखो, इसको पढ़ के देखो आप ना। हाउ आर यू, हाउ इज योर डे गोइंग, आप कैसे हो। तो जब हम पहली बार मिलते हैं, हाय हेलो जब हमारा होता है, तो पहला सवाल ये है कि यार और बताइए, आप कैसे हो, आज का दिन कैसा गया आप। इनफैक्ट कल मुझे, परसों मैंने किसी का किया, मैंने सुबह सुबह किया, तो मैं सोचा यार इसको मैं क्या पूछूं। सुबह 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 मैंने 10 बजे किया, तो मैंने पूछा यार कल कैसा गया तुम्हारा दिन। दिमाग लगाया, मैंने कहा यार कल का पूछता हूँ ना, कल कैसा दिन गया। क्योंकि कुछ एक ब्रिज आपको बनाना पड़ेगा ना ब्रेक करने के लिए। तो बोलता नहीं, बड़ा हेक्टिक था ना, अच्छा था बुरा था जो भी था, राइट। अब हम आगे जाएंगे, और फिर यहाँ पे बोलूंगा मैं, इट वॉज नाइस टू कनेक्ट विद ऑन लिंक्डइन। अगर ये लिंक्डइन का बंदा है तो, नहीं है तो बोलने की जरूरत नहीं है।
या तो आप ट्रेन में मिले थे तो अरे यार आपसे बड़ा अच्छा लगा, उस दिन ट्रेन में मिले थे, वो मॉल में मिले थे बड़ा अच्छा लगा, शादी में मिले थे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, उसको अकम्प्लिश, उसको अप्रिसिएशन दो। लोगों को चाहिए आप जब अच्छा बोलोगे ना तो वो कनेक्ट होएगा, सो अप्रिशिएट देम। अब यहाँ पे डिस्कस है, इसके बाद तुरंत आता है अकम्प्लिशमेंट, एजुकेशन, करंट जॉब के बारे में डिस्कशन करना है, डिटेल में नहीं जाना, डिस्कशन करना है। कई बार हो सकता है कि आप एबी लिस्ट पे काम कर रहे हैं अपने डाउनलाइन के या खुद के, इतना आइडिया नहीं होता, तो आप, मैं उसको सवाल पूछ लेता हूँ कि यार अ, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए ना, आप क्या करते हैं, आपका जॉब किधर है, भी कहाँ काम करते हैं, कुछ भी बताइए, एजुकेशन। तो वो खुद बताता है, कौन नहीं बताना चाहेगा, बताता है मैं नर्स हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं ये हूँ, मैंने यहाँ से पढ़ा, यहाँ से पढ़ा। जस्ट लिसन। अब उसने अपने बारे में बता दिया, और अगर लिंक्डइन पे है तो मैं उसके अकम्प्लिशमेंट जो लिखा हुआ है, मैंने नोट्स बनाए हैं। जैसे मैंने देखा था एक को, एक डॉक्टर थी मगर उसने एमबीए का कोर्स कर रही थी, तो मैंने कहा वाओ दैट्स रियली ग्रेट, आप एक डॉक्टर होके एमबीए बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं। तो उसके ऊपर उसने डिस्कशन चालू किया, मैंने ये किया, मैंने क्यों किया वगैरह वगैरह, दैट्स ऑल। तो एक जनरल क्वेश्चन हो गया। एंड नाउ अब आता है पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन। तो जब वो अपना सब बता लेगा तो ये क्वेश्चन है कि बिसाइड्स वर्किंग एज अ, सपोज वो टीचर है, तो मैं पूछूंगा बिसाइड्स वर्किंग एज अ टीचर व्हाट मोटिवेट्स यू टू लुक फॉर साइड हसल। समझो डॉक्टर है, समझो कोई जॉब कर रहा है, तो मैं पूछूंगा, अब जैसे अजय त्रिपाठी मुझे देख रहे हैं, तो मैं पूछूंगा तो अजय जी आपका खुद का एक व्यवसाय है, उसके साथ में कुछ और क्यों करना चाहते हो? आपने देखा, विद इन 5 मिनट्स वी आर ऑन द पॉइंट। आप डॉक्टर हो, पहले उसको पूछा, अप्रिशिएट किया, उसके बारे में पूछा। अब उसको डायरेक्ट पहला क्वेश्चन ये है कि भाई तुम कुछ और क्यों करना चाहते हो, क्योंकि आज मिले किस लिए हो, कुछ और करने के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्ट। अच्छा, यहाँ पे फिर सुनना है उसका, फिर वो बोलता है उसको। फिर ये आपका आर्ट है कि कैसे आप उसको थोड़ा डीप लेके जा सकते। कई बार लोग इस चीज को समझते नहीं है, तो मैं उसको वापस से पूछता हूँ कि आप कुछ और क्यों करना चाहते हो, मतलब आपका जॉब है, आपका इतना अभी आपने अकम्पलिशमेंट बताया, आपने जॉब बताया, आपने एमबीए कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वाह, तो इतना सब अच्छा होने के साथ आप कुछ और क्यों करना चाहते हैं? दिस इज एन अमेजिंग क्वेश्चन, बहुत मजा आता है। फिर वो सोचता है, फिर वो कुछ बोलता है कि नहीं नहीं एक्चुअली में ऐसा है वैसा है वगैरह वगैरह। तो वहां पे उसका कुछ वाई क्लियर होता है। और अगर जब तक वाई क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं जाऊँ। मैं वापस से उसको पूछता हूँ, नहीं वो ठीक है, मगर क्यों करना चाहते हो यार? इतना अच्छा तो तुम्हारा डॉक्टरी चल रहा है, इतना अच्छा तो फार्मेसी चल रहा है, 3 3 हॉस्पिटल संभाल रहे हो, इतना अच्छा नर्स का जॉब है। किसी को भी बोलोगे ना तुम्हारा कितना अच्छा नौकरी है, तुम्हारा कितना अच्छा आर्किटेक्ट है, कितना अच्छा तुम्हारा डिजाइनिंग है, बोले अरे छड्डो जी आपको नहीं पता, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। तो इस तरह से मैं उसका निकालता हूँ। अब जब वो ये चीज बोलेगा, वो जो भी बोले, वो जो भी बोले, सिक्योरिटी चाहिए, कुछ भी बोले, मेरा काम क्या है? कॉम्प्लीमेंट देना। ओ दैट्स अ ग्रेट माइंडसेट। नहीं मैं इसलिए करना चाहता हूँ एक्स्ट्रा क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं उनका फ्यूचर सिक्योर करना चाहता हूँ, मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, मैं इसलिए करना चाहता हूँ मेरे सब, वो कुछ भी दुनिया में बोले, मैं जज नहीं हूं। मैं सिर्फ मैं एक ही काम करूंगा, वाह दैट्स अ ग्रेट माइंडसेट एंड विजन, और मैं उसको कॉम्प्लीमेंट करूंगा जो भी वो चीज बोले। फिर मैं उसको बोलूंगा कि ऑफकोर्स हमने पहले फोन पे बात की है कि हम एक एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। फिर मैं उसको समझाऊंगा, देखो यार कोई भी बिजनेस जब भी कोई करता है ना, या एंटरप्रेन्योर बिजनेस सेट में जाता है, ये क्वालिटीज है जो उसको लगती है। क्या लगती है जी? लीडरशिप स्किल्स को बढ़ाना पड़ता है, पीपल स्किल को बढ़ाना पड़ता है, टीम बिल्डिंग स्किल्स को सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग के लिए तैयार होना पड़ता है, और दूसरों को आप मेंटोरिंग कर सको इसके लिए तैयार होना पड़ता है। आपको क्या लगता है, सही कह रहा हूँ? वो कहता है हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप। फिर मैं कहता हूँ आर यू विलिंग टू एक्वायर दो स्किल्स? अगर आपको ये सब सीखने का मौका मिले तो क्या आप एफर्ट डालोगे इसको सीखने के लिए? क्योंकि इसमें एफर्ट है, इसको सीखना होगा, इसको पढ़ना होगा, सेशंस अटेंड करने होंगे, क्योंकि इसके बगैर कोई एंटरप्रेन्योर बन नहीं सकता, इसके बगैर कोई बिजनेस सेट नहीं कर सकता।
फिर मैं उसको समझाता हूँ कि एक आइडिया से कोई बिजनेस, ऐसा बोलते हैं आइडिया कैन चेंज लाइफ, मगर आइडिया तो कचरे जैसे है, बाहर मार्केट में आइडिया कचरे जैसे लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं, और उनके पास ये सारे स्किल्स नहीं है ना, इसके लिए व्यवसाय नहीं कर पाते बड़ा कोई। तो अगर ये सीखने को मिले तो आर यू रियली एक्साइटेड अबाउट दिस, विलिंग टू लर्न दिस स्किल्स? समझो बोलेगा नहीं 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 मेरे को ये सब नहीं सीखना है, ऐसा कोई बोलता नहीं है, बट अगर कोई बोलेगा तो बंद करने का, जैसे आराम, ये सारे चेक पॉइंट्स हैं। इतना कोई एब्रप्टली नहीं बोलता, बट ये चेक पॉइंट्स है। अगर कोई मिल गया अतरंगी आदमी तो बोलेगा नहीं, ये सीखने के लिए आप तैयार नहीं हो, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिनिश। कितना काम कम हो गया, पता, हेडेक कम हो जाता है। बट यस, लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं सीखूंगा, जरूरी है, तो अच्छी चीज है, सीखना चाहिए वगैरह। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब मैंने दो चीज अब उसके बारे में पूछी, अब मैं अपने बारे में बोलूँ। और ये मसावा नहीं है, ये शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट मसावा है। As you know, I am dash dash. I look for side hustle because this. So जैसे मैं बोलूंगा कि जैसे कि आपको पता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ। बट मैंने साइड हसल इसलिए देखना चालू किया क्योंकि मुझे मेरे फाइनेंसेस का कंट्रोल मेरे हाथ में चाहिए था, मेरे क्लाइंट्स के हाथ में नहीं चाहिए। मैंने मसावा नहीं किया उसको, मैंने एक लाइन में से उसको बताया कि मेरा एक रीजन। आप बोल सकते हो कि मैं एक जॉब करता हूँ, बट मैं अपने जॉब से रिटायर होना चाहता हूँ, मेरे बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए मैं करना, कुछ भी एक सिंपल सा एक लाइनर में आपका, आई वर्क एज यू नो कि मैं गारमेंट इंडस्ट्री में हूँ। बट मैं साइड हसल इसलिए देखने लगा क्योंकि यहां से मुझे उतना पैसा नहीं बन रहा था कि मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकूं। जो आपका रीजन है एक लाइन में आपने बोला, उसके बाद फिर आपने बोलना है, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट दैट आई अर्न द मेंटरशिप ऑफ वेरी सक्सेसफुल। अब मैं उसको धीरे धीरे मसावा ही कर रहा हूँ मैं, तो मैं बोलूंगा बट पता है क्या, मैं बहुत ही भाग्यशाली था। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर रहा हूँ ताकि आप यूज कर सकें। मैं बहुत, पता है आपको, मैं बहुत ही भाग्यशाली था क्योंकि ना मैं एक मेंटोरशिप टीम को कनेक्ट हुआ, एक वेरी सक्सेसफुल लोगों को कनेक्ट हुआ, जिनसे मैं मेंटोरशिप को गेन कर पाया, मैं ले पाया उनसे मेंटोरशिप। तो ये मैंने शॉर्ट में मसावा कर दिया। अब मैं उसको वापस पूछूंगा, अच्छा यार ये बताओ, जैसे अजय साहब, तो अजय यार ये बताओ, हैव यू लुक्ड इनटू साइड हसल? आपने अभी तक कुछ और किया है क्या, कोई बिजनेस किया है, कोई साइड हसल किया है, कुछ और एक्स्ट्रा जॉब, एक्स्ट्रा बिजनेस किया है क्या, जॉब नहीं बिजनेस किया है? बोलता है नहीं नहीं अभी तक तो कुछ नहीं किया। या तो हो सकता है वो बोलेगा हाँ हाँ किया है ना, मैंने ये चालू किया था, वो चालू किया था, पार्टनरशिप में किया था, राइट? अब वो जब जो भी आंसर देगा उसके बाद अब मैं अपना बड़ा मसावा करूंगा, जो मेरा मेन मसावा, बोलूंगा दैट्स, अगर वो बोलता है मैंने किया था तो बोलूंगा वेरी गुड, उसके बारे में पूछूंगा क्या हुआ। मेजरली लोग बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, हम और क्या करेंगे वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे मैं अपना स्टोरी शेयर करूँ, मेरा मसाला। तो मैं कहूंगा यार अजय, चलो मैं आपको ना मेरी एक्चुअल स्टोरी बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। तो मैं अपना मसावा शेयर करता हूँ कि देखो, आप जानते हो कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं एक होम्योपैथिक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, बट उसके साथ साथ मैं बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा करना चाहता था अपने लाइफ में, अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करना चाहता था। और तभी मेरी मुलाकात, मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मेरी मुलाकात एक बहुत अच्छी मेंटोरशिप टीम से हुई, जहाँ पे बिजनेस कोचेस की एक टीम होती है जो लोगों को सिखाते हैं किस तरह से आप अपने लाइफ में एक एडिशनल इनकम सोर्स या एसेट बेस्ड इनकम कमा सकते हैं। बट उसका एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस है क्वालिफिकेशन का, वो क्वालिफाई करना होता है। मैं और मेरी वाइफ हमने उसको क्वालिफाई किया, और आज वी आर रियली फॉर्चुनेट कि हम उनकी मेंटरशिप में सीख रहे हैं कैसे हम इस चीज को आगे बढ़ाएं और लोगों तक लेके जाएं। तो ये मेरा मसावा, आई होप आप सबने अपना मसावा प्रैक्टिस किया हो। मसावा के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि मैं वेट फॉर द रिएक्शन। क्यों वेट फॉर द रिएक्शन? उसका रिएक्शन क्या है उसको देख सुन के, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं उसको बोल रहा हूँ एक प्रोसेस है, मेंटरशिप टीम है, डाइवर्सिफिकेशन है, एसेट इनकम है, उसका कुछ तो आंख ऊपर होना चाहिए, कुछ तो एक्साइटमेंट होना चाहिए, कुछ तो वाव फैक्टर आना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो दो चीजें, या तो मेरा मसावा अच्छा नहीं है, मैं उसको ढंग से नहीं कर पा रहा, पहला चीज।
तो मुझे मेरे अंदर देखना पड़ेगा मेरी कमी क्या है। दूसरा, उसको समझ में नहीं आ रहा है, या तो मैं कोई और लैंग्वेज बात कर, उसको समझ में नहीं आ रहा है, या वो ध्यान नहीं दे रहा। तो अगर रिएक्शन बराबर नहीं आया तो इसके आगे बढ़ सकते हो आप। अगर मेरे साथ हुआ एक बार एक दो बार कि उसका रिएक्शन उतना अच्छा नहीं आया, तो मैंने उसको वापस से पूछा, मैंने कहा यार जो मेरे साथ हुआ ना, अगर आपके साथ ऐसा होता, कोई ऐसा कोई टीम आपको मिल जाता, मेंटरशिप बिजनेस कोचेस मिल जाते और सिखाते, तो आपको कैसा लगता? वो कहता है अरे बहुत बढ़िया होता, वो ऐसा हो जाए तो यार बहुत बढ़िया है। तो मुझे वो बढ़िया रिएक्शन चाहिए ना इसके लिए। एक एक पीपल स्किल में एक सेइंग है जिसको बोलते हैं, अगर कोई बंदा 7 बार आपको यस बोलेगा ना, बोलो यस, मैं बोला यस, 7 बार मुंडी हिलाएगा ना, तो 8वीं बार यस ही बोलेगा। ये प्रोसेस में डिस्कवरी कॉल करते करते मैं उसको यस मोड में लेके जा रहा हूं और उसको अपने अंदर झांकने के लिए दे रहा हूँ समय। अब जो भी उसका रिएक्शन होगा उसके बाद मैं बोलूंगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली फिर मैं आ जाऊंगा मेन मुद्दे। सो अजय क्या लगता है? सो मैं पहले इंग्लिश में बोलता हूँ। सो अजय, व्हाट डू यू थिंक, इफ यू सीरियस अबाउट व्हाट वी जस्ट डिस्कस, आई कुड पॉसिबली ओपन अ डोर फॉर यू। सो अजय क्या लगता है आपको, अभी जो हमने डिस्कस किया, क्या आपको लगता है जो भी हमने डिस्कस किया वो आप उसके लिए सीरियस हो? आपको सेंस बना जो भी हमने बात किया? मैं आपके लिए प्रोबेबली मेरे जो मेंटरशिप टीम है उसका दरवाजा खोल सकता हूँ आपके लिए, अगर आपको लगता है कि अभी जो हमने बात की वो बहुत ही सीरियस बात थी। आपको क्या लगता है, शुड आई बिल्ड अ केस फॉर यू टू माय मेंटरशिप टीम और शुड वी स्टॉप हियर? आपको क्या लगता है कि मैं आपके लिए अपना केस बिल्ड करूं, आपका एक केस बिल्ड करूं मेरी मेंटरशिप टीम के सामने, या तो हम यहाँ पे रुक सकते हैं? अगर अभी तक की वार्तालाप में आपको समझ में नहीं आया या फिर सीरियसनेस नहीं लगा, तो वी कैन जस्ट स्टॉप हियर, और एल्स मैं आपका केस मेरे मेंटरशिप टीम के सामने बिल्ड कर सकता हूं। और मेजरली लोग बोलते हैं नहीं 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 आप करिएगा नहीं। हाँ, हो सकता है बोलेगा, यहाँ पे थोड़ा नाटक करेगा, तो यू हैव गॉट चेक पॉइंट्स ना, आप खत्म कर सकते हैं उसमें। अब बिल्ड द केस, तो जब वो बोलता है हाँ नहीं 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 करिए ना, क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे ना, फिर मैं बोलता हूँ अब मैं उसका केस बिल्ड करूंगा ना, वेरी गुड। और मैं लिटरली है ना उसके सामने कापी पेन लेता हूँ, लिटरली, और मैं लिखता हूँ। हाँ, मैं नाटक नहीं करता, मैं लिखता हूँ। तो मैं उसको बोलता हूँ यार मुझे अभी आपका केस बिल्ड करने के लिए, इफ यस, डू यू हैव फ्यू मिनट्स, आपके पास कुछ समय है? आई नीड टू टेक सम नोट्स एंड आई विल आस्क यू कपल ऑफ क्वेश्चन। मेरे को थोड़ा नोट्स बनाना है आपके बारे में, और मैं 2-4 सवाल करूंगा, क्या मैं सवाल कर सकता हूँ आपसे? सो आई टेक अ परमिशन। वो कहता है हाँ सर पूछिए। और फिर आता है, 2 ही सवाल है, बहुत मजेदार सा। पहला सवाल है, व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? आप एक उद्यमी क्यों बनना चाहते हैं? सिंपल। और मेजरली है ना लोगों के पास इसका आंसर ही नहीं है। तो सोचते हैं हाँ, मेरे साथ हुआ ऐसा एक डिस्कवरी कॉल में, उसको आइडिया ही नहीं था। फिर वापस से जब सोचते हैं ना, मैं रुकता हूँ वहां पे क्योंकि मुझे आंसर चाहिए। फिर वो अंदर झांकता है, फिर वो उसको समझ में आता है मेरे जॉब में पैसा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, ट्रांजिशन देखो कैसा हो रहा है, मैं 3 जॉब चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सवाल उसको अंदर लेके जाए। डॉक्टर ब्रैच बोलते थे ना, लोग होश में नहीं है। तो मुझे डिस्कवरी कॉल लगता है कि लोगों को होश में लाते हैं, हिलाता है कि उसको लगता है मैं बहुत अच्छी जगह हूँ। वो बबल जो है ना, बबल में रह रहे हैं, वो बबल को फोड़ने का काम ही डिस्कवरी कॉल। फिर वो आंसर देता है कि यार मैं क्यों एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। जैसे अगर समझो अंकुर जी मेरा डिस्कवरी कॉल कर रहे हैं, मैं सेट प्रैक्टिस है, सब कुछ अच्छा है, अगर अंकुर जी ये सवाल मुझे पूछे, मैं सोचूंगा ना यार मैं क्यों एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, क्यों इतना मगजमारी करना चाहता हूँ। तो वहां पे सवाल जवाब निकलेगा कि नहीं यार, ये कारण है, ये चीजें मेरे प्रैक्टिस में है गड़बड़, वॉट एवर ना। राइट, तो ये पूरा प्रोसेस है लोगों को डीप लेके जाना, वो उनका जो बबल है ना उसको फोड़ना। और धीरे धीरे मैं आपको एक बात बताऊं, ये सवाल का जवाब अगर वो देता जाएगा तो धीरे धीरे वो आपके सबमिशन में भी आता जाए, आपका वैल्यू एज अ लीडर उसके दिमाग में बढ़ता जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड क्वेश्चन है, और इसमें बहुत मजा आता है। अच्छा, what can I say about your top 2 or 3 qualities that I would make you stand out compared to other candidates? मैं इसको कहता हूँ कि यार जैसे मैं आपके साथ डिस्कवरी कॉल कर रहा हूँ, बहुत सारे और कैंडिडेट्स हैं जिनके साथ जो रेस में है इस वक्त, आपको उनसे कंपेयर करने के लिए अगर मैं पूछूं कि यार आपके कुछ 2-4 क्वालिटीज बताओ,
जो अच्छी क्वालिटी है। एक लेडी मिली थी मेरे को, उसका मैंने किया एक्चुअली एमजीवन किया, उसने क्वालिटी नहीं बताया, हंसने लगी। माय गॉड, मैंने कहा एक तो बताओ, दो तो बताओ, तीन तो बताओ, एक तो बताओ। फिर बड़ी मुश्किल से एक बताया उसने। तो मुझे समझ में आया कि सेल्फ इमेज नहीं है, लोगों का सेल्फ इमेज का प्रॉब्लम है। अब हो सकता है कई लोग बता भी देते हैं, तो ये अच्छी बात है, राइट। और लास्ट में, लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं उसको प्रोसेस के बारे में डिस्कस करके फिर यहाँ पे खत्म होता है। अब यहाँ पे मैं उसको पूछता हूँ, जब वो 2 सवाल का जवाब, और वो जो भी जवाब दे रहा है मैं उसको लिखता हूँ। अब मैं उसको पूछता हूँ, अच्छा यार अजय, मुझे एक बात बताओ कि आपके पास पेशेंस है एजुकेशन लेने का? क्योंकि ये एजुकेशन प्रोसेस होने वाला है, आपको एजुकेट किया जाएगा, क्योंकि आपको कुछ स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, स्टडी करने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है ना, एजुकेशन के लिए पेशेंस लगता है, फटाफट कुछ नहीं होता। तो क्या आप पेशेंस रख सकते हो थोड़ा? तो बोलेगा हाँ मैं रख सकता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ सकता हूँ। फिर उसको कहता हूँ मैं, हमारा जो प्रोसेस है ना, सिलेक्शन प्रोसेस, उसमें कुछ जूम सेशंस होंगे जिसमें आपको एजुकेट किया जाएगा और सिलेक्शन आपका होगा। तो टाइम लगेगा, 3 से 4 हफ्ता उसमें लगेगा। और पहला जो सेशंस होगा, इनिशियल जो सेशंस होंगे, कपल ऑफ सेशंस, उसमें हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, कोई भी काम करना है तो क्यों करना है और किसके साथ करना है। अब यहाँ पे मैं हु वाला, वाई और हु के बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। मैं उसको पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए, क्या इंपॉर्टेंट है कि किसके साथ कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ये मैं उससे आंसर चाहता हूँ। तो कभी कभी कहता है नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर मैं कहता हूँ वो तो ठीक है, समझो मैं एग्जांपल देता हूँ कि पैसा कमाना है और दो संगत है आपके साथ, एक धोखेधड़ी या गड़बड़ है और एक एकदम ईमानदार है, तो क्या इंपॉर्टेंट है आपकी? बोलते हैं नहीं नहीं, सही लोगों के साथ चलना चाहिए। तो मैं कहता हूँ सही लोगों के साथ जाओगे तो बहुत टाइम भी लग सकता है सक्सेस मिलने को। नहीं नहीं, सही लोगों के साथ जाना चाहिए। मैंने कहा वेरी गुड। तो इसीलिए क्यों करना है, आप क्यों मेरे साथ 4 हफ्ता निकालोगे, वो आपको पता होना चाहिए और मुझे पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि आगे चल के मैं किसके साथ कनेक्शन बिल्ड करने वाला हूँ, कौन है ये, हु आर द पीपल। बिकॉज देखो, बिजनेस आइडिया, पैसा वो तो है ही, वो तो डिस्कस ही होगा, मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन आपके साथ आगे बढ़ रहा है। ये पूरे प्रोसेस में मैं क्या बेच रहा हूँ, अगर आप मुझे पूछो मैं क्या बेच रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बेच रहा हूँ मेरी मेंटोरशिप नहीं, that's it। अगर वो इसके लिए एक्साइटेड नहीं होता तो आगे जाके कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। फिर उसे कहता हूँ, उसके बाद कुछ सेशन जो होंगे, 1-2 सेशन के बाद हम बात करेंगे एग्जैक्टली ये क्या है और कैसे होगा ये, व्हाट एंड हाउ। और वो आपको पूरा दिखाया जाएगा, पूरा बताया जाएगा, डोंट वरी अबाउट। और लास्ट के जो सेशन होंगे उसमें एक्सपेक्टेशन, आप आपसे हम क्या उम्मीद रखते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और अगर सब कुछ सही रहा तो ऑफर आपको एक्सटेंड किया जाए। इज दैट ओके विद यू? हाँ। एंड देन उसको फिर बताता हूँ कि प्रोसेस पूरा डिस्क्लोजर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब कोई भी चीज आपसे छुपाई नहीं जाएगी, सारी चीज आपको बताई जाएगी। आपके फॉलोअर्स में सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको दिया जाएगा। किसी भी समय आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, इवन यहाँ भी अगर आप अनकंफर्टेबल फील करते हो तो आपने हमें बता देना। क्यों? क्योंकि आपने बता देना, या तो अगर मुझे लगा कि आप गुड फिट नहीं हो, हमारे क्राइटेरिया मैच नहीं हो, तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका या मेरा किसी का भी टाइम वेस्ट। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ उसको, कि ये मेरा पर्सनल है। मैं कहता हूँ देखो यार, मुझे ना ब्लैक कलर बहुत पसंद है, फॉर एग्जाम्पल। जैसे मैंने येलो पहना तो मैं येलो की बात करता हूँ मुझे येलो बहुत पसंद है। अभी लास्ट टाइम हुआ, मैं ब्लैक शर्ट पहना था, तो मतलब ब्लैक मुझे बहुत पसंद है। हो सकता है आपको ना पसंद हो। नहीं नहीं सर, मेरे को भी ब्लैक बहुत पसंद है। मैंने कहा वेरी गुड, फिर आगे चलते हैं तो मैं इसको समझाता हूँ कि हो सकता है, जैसे मुझे मिठाई पसंद है, किसी को मीठे से नफरत हो सकती है। मुझे मुझे कुछ और पसंद है, किसी को नहीं पसंद हो सकता है। मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी पसंद है, आपको उससे नफरत हो सकती है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप गंदे हो या मैं गंदा, हमारा माइंड मैच नहीं हो, सो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, दैट्स इट। कहती है हाँ हाँ सर, बहुत बराबर। अब ये हो गया, डिस्कवरी कॉल फिनिश हो गया, खत्म हो गया। अब सिर्फ आपको 2 ही सवाल आएंगे, आपको टिपिकल क्वेश्चन क्या आएगा। अब ये क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए बस। ना मैं किसी को कन्विंस करने जाऊंगा, ना मैं किसी को समझाने जाऊंगा,
मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं उससे 15-20 मिनट अपना टाइम दे रहा हूँ और मैं इतनी अच्छी सी बातें कर रहा हूँ, तो उसे अब इतने मिनट में बिलीव तो आना चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। अगर इतने में ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा तो जय सिया राम, कुछ नहीं करनी। टिपिकल क्वेश्चन क्या है, अरे वो तो ठीक है, बताओ ना एग्जैक्टली है क्या, यही एक सवाल है, दैट्स ये आंसर मैंने रटा हुआ है और इसको मैं बहुत अच्छे से हिंदी में भी बोलूँ। मैं कहता हूँ यार देखो, डिजिट इंग्लिश में पहले बोलूँ, आपको पता है ना, जैसे अजय बोलूँ, अजय आपको पता है डिजिटल इकोनॉमी, मैं इसको एक लाइन में नहीं बोलता, मैं इसको समझाता हूँ। मैं कहता, आपको पता है सब कुछ डिजिटल हो गया है? बोले, हाँ हाँ। सोशल मीडिया का कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है पता है आपको? हाँ हाँ। ये दो ट्रेंड है ना, इसको हम मैच करते हैं, मतलब इसको हम साथ में इसका एडवांटेज लेते हैं, और बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ना, उनके प्रोडक्ट सर्विस को कैसे हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, वो उसको हम हेल्प करते हैं। तो मैंने कहा ना, 7 बार अगर यस 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 बोलेगा तो 8वीं बार यस ही बोलेगा। वो छोड़ दो, उसको समझते हैं कि नहीं, ये एक साइकोलॉजी है। तो मैं उसको इसीलिए ये इस तरह से सवाल करता हूँ, ये पीपल स्किल है। तो मैं बोलता हूँ, अजय आपको लगता है डिजिटल इकोनॉमी, मोदी साहब बोल रहे हैं इकोनॉमी इकोनॉमी डिजिटल, क्या लगता है आपको? हाँ हाँ सर। सोशल मीडिया पे कितना इन्फ्लुएंस होता है पता है आपको? हाँ हाँ सर। तो हम इसको यूज करते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज को अपना प्रोडक्ट सर्विसेज रिटेल करना होता है, सप्लाई चेन बढ़ाना होता है, उसको हेल्प करते हैं कैसे इसको यूज कर सकते हैं। सो इट इज गुड, बस। कई बार लोग पूछते हैं यार मेरा रोल क्या होगा एग्जैक्टली, मुझे क्या करना होगा, सेटिस्फाई नहीं होता एग्जैक्टली क्या होगा मेरा, मुझे क्या करना होगा, बेचना होगा, खरीदना होगा, लोगों को जोड़ना होगा, क्या करना होगा? उसका ये बहुत अच्छा आंसर है। देखो यार अजय, यू आर एट स्टेप 5, that's when we discuss expectation and possible offer. Right now we are in discovery mode. I want to build case for you to get green light from start to start selection process. मैं कहता हूँ अजय यार आपका सवाल बहुत अच्छा है, मगर ये सवाल है ना स्टेप 5 पे आता है। अभी तो हम डिस्कवर कर रहे हैं एक दूसरे को, और मुझे पहले अपना आपका केस बिल्ड करना होगा, वहां से ग्रीन लाइट मिलेगी तो मैं आगे जाऊंगा, और तब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा जितना अच्छे से बोल रहे हैं इतना होता नहीं है, बराबर है। हो सकता है कोई टेढ़ा आदमी मिले, हो सकता है किसी को ट्रस्ट ना बैठे, तो डिस्कवरी कॉल उसलिए तो है, फिल्टर हो जाएगा। इतना बोलने के बाद, इतना करने के बाद भी अगर उसको बिलीव नहीं आ रहा है कि वो एजुकेशन लेने के लिए तैयार नहीं है, बाकी चीजों के लिए तैयार नहीं हो रहा, उसको अभी सब कुछ बताना है, कंपनी का नाम बताओ, ये बताओ वो बताओ, अगर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, तो आपको पता है क्या करना चाहिए, प्यार से, कोई दिक्कत नहीं जी, हमारा माइंडसेट नहीं मैच होगा, हमारा तो ऐसा ही काम होता है, हम इसी पेज से चलते हैं। हो सकता है शायद इस वक्त ये, मैं उसको हर्ट नहीं करूँ, मैं उसको प्यार से बोलूंगा। अगर चीजें नहीं जमी हमारी, मतलब ज्यादा कन्फ्रंटेशन हो रहा है, सवाल पे जब सवाल आ रहा है, मैं कहूंगा यार देखो यार अजय, मुझे फाइनली ऐसा लगता है आज के कॉल के बाद कि ये सही समय नहीं है आपके लिए, ये चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मे भी कुछ और चीजें हैं जो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, एंड आपकी आपकी पर्सनालिटी, आपका माइंडसेट बहुत बढ़िया है, एंड डेफिनेटली आपके लिए कुछ होगा मार्केट में, मगर मुझे लगता है शायद हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये बोलने का गट्स होना चाहिए, है ना? तो इस हिसाब से आप पूरा कंट्रोल, और कई बार अगर आप बोलोगे तो आदमी फिर बोलते हैं नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है, सर बताओ सर क्या है। ठीक। तो और सबमिशन में आएगा, प्रॉब्लम लोगों का नहीं है। देखो ये पूरा बिजनेस ना, अभी उस दिन नितिन जैसे मिला या उनसे जब बात करता हूँ, वो हमेशा एक ही चीज कहते हैं कि एमवे में जब आप आते हो, इस बिजनेस में जब आप आते हो, आपको एक्साइटेड होना चाहिए। यू हैव टू गेट एक्साइटेड फॉर व्हाट? इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो ये पूरा कॉलिंग प्रोसेस, मीटिंग्स, ये सब आपका पर्सनालिटी ग्रूम कर रहा है, कैसे आप अपने आप को रख सकते हो स्ट्रांगली किसी के सामने। बात कोई अच्छी और बुरी की नहीं है, बात है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, और वो कला हमको सीखनी होगी, और ये कला इसी प्रोसेस में आप धीरे धीरे जाके सीख सकते। सो दैट्स इट, दिस इज डिस्कवरी कॉल। कितना मिनट लगा मुझे, आई डोंट नो, आई कांट सी मिनट्स, बट अंकुर जी बता सकते हैं, 40 मिनट्स लगा होगा। तो पीपीटी आप लीजिए अपने कोच मेंटर के साथ। मेरा सजेशन है कि आपने ना लोगों के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब मॉक रिहर्सल करो, डेमो करो। कोई नहीं मिलता है ना, खुद ही पीपीटी खोल के बैठ जाओ और चालू करो, मैंने ऐसे ही किया है।
मैंने नहीं किया किसी के साथ, मैंने अंकुर जी के साथ नहीं किया। मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ उनका। मैंने कहा यार पहले मैं ही करता हूँ। मैंने लैपटॉप खोला, मोबाइल खोला, मैंने चालू कर दिया इमेजिन करके कि सामने कोई है, करना चालू कर दिया एंड टेक द फर्स्ट स्टेप, दैट्स इट। So I'm done with it, Ankurji. If anybody has any question, they can ask. या आई थिंक रुचिका हैज अ क्वेश्चन। रुचिका आप अनम्यूट कर सकते थैंक यू सो मच डॉक्टर मनीष, इतने अच्छे प्रेजेंटेशन बताने के लिए तरीके से। मेरा ये सवाल है कि जैसे हम लोग जब MG1 या करते हैं, पर्सनली मिलते हैं, तो लोगों का क्वेश्चन एक ये जरूर होता है, क्या मैं सेल कर पाऊंगी? अगर ये सेलिंग का है तो भाभी क्या मुझसे ये होगा? वहां पे मैं काफी बार स्टक हो जाती हूँ जब लोग सेलिंग के बारे में पूछते हैं, तो उधर क्या हम बोल सकते हैं उनको? अंकुर जी आप आंसर करना चाहेंगे? हैं। यू आंसर। Okay. देखो पहली चीज तो क्या है ना कि सेल, जैसे MG1 में ये सवाल आया ना, आप कह रहे हैं MG1 में ये सवाल आया, हाँ, तो पहली बात तो ये सवाल अगर आ रहा है तो उसका ये कंसर्न होगा, उसको लग रहा है कुछ बेचना हो। तो जैसे आप मुझे सवाल पूछो, मैं आपको हाइपोथेटिकली नहीं बता सकता, आप मुझे पूछो ये सवाल, फिर मैं आपको लाइक आंसर मैं अभी नहीं, जहाँ गई मतलब थी उनका सामने था आप कि क्या, जो भी है सॉरी बिजनेस सॉरी, होता है, तो बिजनेस में कोई ना कोई प्रोडक्ट्स होंगे, तो अगर वो सेल का काम है तो क्या मैं वो कर पाऊंगी? सामने से ही बोलते हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के नाम लेते हैं, अगर वो सब है उन सब में जैसे सेल का काम है, तो क्या वो सेलिंग मेरे से होगा भाभी? और हम तो यहाँ पे मेंटरशिप टीम को प्रमोट कर रहे हैं एंड उनका क्वेश्चन आ जाता है सेलिंग पे, तो उस आप वक्त मैंने वही कैसे कहा, डील करें? मैं वही कह रहा हूँ, आप मुझे पूछो ना सवाल तो मैं आंसर दूंगा। आप मेरे कैंडिडेट हो, वो सवाल मुझे पूछो, मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझे पूछो। सर क्या ये ओरिफ्लेम वगैरह टाइप के, जैसे उनमें आप हमें प्रोडक्ट दोगे डिस्काउंट पे एंड हमें उसको सेल करना होगा आगे, तो फिर हम वो कैसे सेल करेंगे? ओके, तो ये ओरिफ्लेम मीन्स मतलब क्या आप बात करना चाह रहे हैं, मैं समझा नहीं एग्जैक्टली। उनमें वही होता है ना, हमें प्रोडक्ट्स कम रेट में मिलते हैं, अच्छे होते हैं, फिर हम आगे लोगों को सेल करना होता है, तो मैं लोगों तक कैसे पहुंचूंगी? वो सारा काम है, तो क्या हम कर पाएंगे? इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो पहली बात तो आई थिंक मैं समझ रहा हूँ आप क्या बात कर रहे हैं। आप शायद वो स्मॉल स्केल बिजनेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे पूरा फोकस होता है कि हम कैसे प्रोडक्ट्स को रिटेल करें और फिर लोगों को ज्वाइन कराएं, सर्कल बनाएं, फिर वो चलता रहता है, लोगों को रिटेल करना, ज्वाइनिंग कराना। आप ऐसे कोई चीज की बात कर रहे हैं बेसिकली? जी हाँ, वो उस तरह से। सो देखिए वो काम भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बुरा है, बट कैसा है कि मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये लार्ज स्केल बिजनेस मॉडल, इट्स अ लार्ज स्केल बिजनेस मॉडल। और यहाँ पे जो मेन सेंटर में कोर है वो ये है कि हम आपको उद्यमी कैसे बनाएं। बेचना तो बेचना तो पड़ता ही है, हर चीज में बेचना पड़ता है, मगर सवाल ये नहीं है कि क्या बेचना है, सवाल ये है कि एक बिजनेस ओनर बनने के लिए उद्यमी कैसे बने, उसके लिए ये पूरा प्रोसेस है। और मैं उसके लिए क्वालिफाई हुआ, और मेरी जो मेंटोरशिप टीम है वो हमको ये सिखाती है कि मैं कैसे अपने दिमाग को एक बिजनेस दिमाग बना सकता हूँ, एक एंटरप्रेन्योर माइंड स्किल कैसे ला सकता हूँ, उसका ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ओके, थैंक यू डॉक्टर, मुझे समझ आ गया, थैंक यू सो मच। इसमें आपका एक और सवाल है, जैसे आपने जो सवाल किया ना, उसमें दो चीजें थी। एक तो वो बोला, कंसर्न बोला, मगर उसके सवाल में ये भी चीज था कि जैसे आपने जो बोला, क्या मैं कर पाऊंगी कि नहीं, ये था उसके अंदर। हाँ, आपके आपके सवाल का एक्चुअली वो मतलब। हाँ। तो वहां पे मैं ये बोलता हूँ कि मैं पूछता हूँ आपको कि वापस से आप पूछो, मैं वापस से एक और जवाब दूँ। आपने जैसे बताया कि यहाँ सेल वगैरह भी हो सकता है, प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली मूव करना ही होगा, तो वो क्या वो सेलिंग चीज में से होगी? सेल हम कैसे कर पाएंगे, लोगों तक कैसे उसको कनेक्ट करेंगे? सो सबसे बड़ा मिस्टेक, अच्छा पहले मैं आंसर दूँ। सो रुचिका जी आपको क्या लगता है, आप सेलिंग कर पाओगे? आज तक कभी किया नहीं है, और आप बोल रहे हो आप जब सिखाने वाले हो तो वो शायद मैं कर सकूं। तो अगर समझो आपको, आपने कोई काम किया नहीं है, बट अगर आप कोई ट्रेनिंग दे, सिखाए, हैंड होल्डिंग करे, तो क्या आप सीखने के लिए तैयार हो? सीखने के लिए 100% मैं श्योर हूँ, कर दूंगी। सो डेफिनेटली। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, जो आप सोच रहे हो ना, मैं भी ऐसे ही सोचता था, बिकॉज मैं भी, मेरा भी माइंडसेट ऐसे ही था, मुझे भी बहुत डर, फियर, सब कुछ था। बट जब इस प्रोसेस में आया मैं, मेंटोरशिप टीम के संरक्षण में आया मैं, तो मुझे समझ में आया कि अरे यहाँ पे सिखाया जाता है, यहाँ मैं सीख सकता हूँ। और उनका हैंड होल्डिंग करते करते आज वो सारे काम मैं कर रहा हूँ जिससे मैं डरता हूँ। तो यहाँ थैंक यू मैंने सो दो मच। दो यहाँ मैंने दो स्किल्स को यूज किया। पहला स्किल है
कोई भी सवाल का जवाब जवाब नहीं होता, सवाल का जवाब सवाल होता है। होता क्वेश्चंस आते मैं क्वेश्चंस। मेरी टीम को बताया था, एक पेशेंट आया था मुझे, मैं दवाई बना रहा था, बोलता है क्या लगता है सर ठीक होऊंगा मैं? सर मैं दवाई बना रहा हूँ, उसका हो गया था कंसल्टेशन, क्या लगता है सर ठीक होऊंगा मैं? और इतना घुस गया ना अभी अंदर, तो मैं दवा बनाते हुए उसको बोल रहा हूँ क्या लगता है ठीक होएगा? तो बोलता है नहीं नहीं ठीक होएगा, बोला ठीक है ठीक होएगा। तो मैं बाद में स्क्रैच करने लगा मेरा, बोला यार मैंने क्या बोला उसको। क्वेश्चंस आते क्वेश्चंस। यस, सो पीपल स्किल वी हैव, वही मैंने कहा ना, मैं जब मेरी ट्रेनिंग में यही कह रहा था कि पूरा जो एफर्ट है ना, वो मैकेनिक्स से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट, हर जगह पीपल स्किल काम आता है। इसलिए जो किताबें हैं ना, स्किल्स विद पीपल, हाउ टू विन इन्फ्लुएंस पीपल, ये सब पढ़नी चाहिए कॉन्वर्जेशन के ऊपर। तो मैंने दो चीज करी यहाँ पे, मैंने सवाल का जवाब सवाल किया, और सवाल का जवाब सवाल के बाद जवाब भी देना चाहिए, आप उसको वेकेंट नहीं छोड़ सकते। तो सवाल का जवाब सवाल, फिर जवाब, और जवाब देते देते मैंने उसको फील फेल्ट फाउंड किया। फील फेल्ट फाउंड, मैं भी ऐसा फील करता था, बट मैंने ऐसे फाइंड आउट किया, फील फेल्ट, आई फेल्ट दिस एंड देन फाउंड। थैंक यू। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। वाह, वेरी नाइस डॉक्टर मनीष, बहुत बढ़िया तरीके से आपने हैंडल किया क्वेश्चन को। एंड मैं एक चीज जो कहना चाहूंगा रुचिका के माध्यम से, रुचिका ने क्वेश्चन पूछा, और ये वाला क्वेश्चन जो है ये स्टार्टिंग में मुझे बहुत आता था MG1 के वक्त, जब मैंने ये प्रोसेस को करना स्टार्ट किया, जब एडवांस वर्जन ऑफ प्रोसेस को जब हमने फॉलो करना स्टार्ट किया लगभग 3 साल पहले, 3.5 साल पहले, तो ये सवाल मुझे बहुत बार आते थे कि क्या ये बेचने वाला काम है, ये प्रोडक्ट सेल होगा, अरे वो नेटवर्क मार्केटिंग लग रहा है, या फिर जैसे ओरिफ्लेम का नाम लिया तो किसी ने ओरिफ्लेम का नाम है टपरवेयर लग रहा है मुझे, ऐसे सब लोगों ने मुझे क्वेश्चन बहुत पूछे थे। सो मेरा आपको डॉक्टर मनीष ने जैसा आंसर दिया, एग्जैक्टली यही सेम तरीके से मैं भी आंसर करता हूँ, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछ के, फील फेल्ट फाउंड का मेथड यूज करके। बट फिर मैंने धीरे धीरे रियलाइज किया कि आपका जो अपॉइंटमेंट बुक करने का जो तरीका है उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि सामने वाला किस प्रकार के सवाल आपको पूछने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, आपका इमेज उसके माइंड में कैसा है। अगर किसी ने रेफरेंस दिया है, उसने आपके बारे में क्या बता के रखा हुआ है, अगर आप खुद उसके पास जा रहे हैं तो वो आपके बारे में मार्केट से क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करके बैठा हुआ है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछने वाला, राइट। सो यस, ये क्वेश्चन आते हैं और ये आएंगे भी, ठीक है। बट हमें थोड़ा सा अपने आप को और स्ट्रॉन्ग एंड करना है कि हम कैसे सामने वाले को अप्रोच कर रहे हैं शुरुआत में। जैसे इसलिए डिस्कवरी कॉल है, इसलिए सीधा MG1 जो नहीं है उसके पहले डिस्कवरी कॉल है, जस्ट टू फाइंड आउट कि ना, आप मेंटरशिप टीम से मेरे को आपके बारे में परमिशन लेना है कि क्या मैं आपको इस प्रोसेस में आगे लेकर जा सकता हूँ कि नहीं लेके जा सकता। तो ये अगर आप प्रोफेशनली करते हैं तो इट विल बेसिकली हेल्प अ लॉट, राइट। एनीवेज, राइट। सो रुचिका, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा, एंड इसके माध्यम से काफी लोगों को हेल्प हुआ, राइट। ओके रवि, आपको कुछ पूछना है, डॉक्टर रवि? हाँ, यस सर। जी। बेसिकली सर मेरा सवाल ये था कि जैसे हम डिस्कवरी कॉल पूरा अगर कर लेते हैं तो हाउ लाइक वी वाइंड अप द थिंग्स, लाइक अगर ही सेड एवरीथिंग इज लाइक ओके, हमारी बातचीत हो गई, तो हाउ वी लाइक बुक नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, इन विच टाइप ऑफ कन्वर्सेशन? तो जब मैं आपने ध्यान दिया होगा ना, जब मैं एंड किया, तो एंड करते करते मैंने उसको बोला कि मैं अब आपका केस बिल्ड करूंगा मेरे मेंटरशिप टीम के साथ। एंड फिर उसको मैं एंड में ये बोल देता हूँ कि ठीक है, मैं थोड़ा टाइम लूंगा और मैं आई विल कम बैक टू यू। अगर ग्रीन सिग्नल मिला, मेरी मेंटरशिप टीम ने दिया, तो मैं उसको कहता हूँ जो मैंने डिस्कस किया है ना डॉक्टर रवि, वो मैं सब वहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, और उसके बाद देन आई गेट बैक टू यू, आई विल टेक्स्ट यू, एंड फिर हम अपना आगे का प्रोसेस अपॉइंटमेंट बुक करें। ओके, मतलब देयर इज नो एनी टाइम वी हैव टू गिव, ओनली द थिंग कि हम जब हमारा कन्वर्सेशन में ग्रीन सिग्नल, देन वी विल टॉक अगेन। बस बस बस। ओके ओके। यूजुअली यू कैन से कि 2 से 3 दिन का समय लगेगा, मेरे मेंटोर्स भी काफी बिजी रहते हैं, तो 2 से 3 दिन का समय लगेगा, एंड आई विल गेट बैक टू इन 2 to 3 days, ऐसा। तो एक दिन के बाद में आप वो करके फिर आप जैसे आपके कोच डॉक्टर मनीष हैं, तो डॉक्टर मनीष को वो सारे पॉइंट्स आप फोटो खींच के भेज दीजिए कि भाई मैंने ये किया, MG मतलब डिस्कवरी कॉल में ये पॉइंट्स मेरे को मिले हैं, आपको क्या लगता है मुझे इसको लेके जाना चाहिए प्रोसेस में आगे या नहीं लेके जाना चाहिए।
तो टेक अ परमिशन ऑफ डॉक्टर मनीष एंड देन फिर यू मूव अहेड विद दैट मतलब ना स्टेप दैट, देन आप उसको कॉल करें या उसको आप टेक्स्ट मैसेज करें कि मान लीजिए उसका नाम है सुनील, तो आप उसको लिखें, मिस्टर सुनील, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू, व्हाट टाइम कैन आई टॉक टू यू। ठीक है, व्हाट टाइम कैन आई कॉल यू। अगर आपको पता नहीं है कौन से टाइम पे कॉल करना है तो आप ऐसे लिख के भेज सकते हैं, राइट। फिर वो बोलेगा ये टाइम पे कॉल करिए, फिर आप बोले वाह दिस इज अ गुड न्यूज। इससे क्या होता है, वही सेम टाइम पर आपने उसको मैसेज करके अगर बोल दिया कि ना माय मेंटरशिप टीम हैज गिवन अ ग्रीन सिग्नल, तो उससे अच्छा ये है आप उसको ये क्वेश्चन पूछोगे ना, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू, व्हाट टाइम शुड आई कॉल, मैं किस समय आपको कॉल करूं, एक अच्छी खबर है आपके लिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि सामने वाला बंदा है ना इंटरेस्टेड है हमारे इस पूरी प्रक्रिया को जानने में, तो वो भी एक्सपेक्टेशन बढ़ाकर बैठा हुआ है, इसीलिए उसने बोला कि हाँ हाँ ये टाइम पे 5 बजे कॉल कर लेना, हम बात करेंगे। ठीक है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, फोन के ऊपर बात करना, फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट अपना MG1 का बुक करना रादर देन ऑन व्हाट्सएप, राइट। फिर आप कॉल करके बोल सकते हैं गुड न्यूज ये है कि मेंटरशिप टीम जो है उन्होंने आपके लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया मुझे, एंड नाउ वी कैन स्टार्ट विद द सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसका जो पहला स्टेप है उसके लिए हमें अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का समय लगेगा, और मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि मेरे लैपटॉप पे या मेरे मोबाइल पे मैं करूंगा ये, तो उस पर ये रिकॉर्डिंग हो रहा होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है वो भी हमारे मेंटरशिप टीम के पास जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि आप प्रोफेशनल ड्रेस में बैठिएगा, टी शर्ट में मत बैठिएगा, आप एक शर्ट पहनकर बैठिएगा, ऐसे मैं वहां पर बोलता हूँ। अगर कोई फीमेल है तो मैं उनको बोल देता हूँ कि आप घर का ड्रेस पहनकर मत बैठिएगा, आप अच्छा ड्रेस पहन के बैठिएगा, बिकॉज मेंटरशिप टीम को इंप्रेस करना है, राइट, है ना। सो ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं हमारी पहली मीटिंग के। सो और पेन और पेपर लेके बैठिएगा, मैं आपको सवाल पूछूंगा, आप भी कुछ नोट डाउन करेंगे, मैं भी कुछ नोट डाउन करूंगा आपके बारे में, राइट। एंड दैट्स हाउ, बताइए कब मिले हम लोग, थर्सडे को शाम को 6 बजे चलेगा आपको, हाँ ओके चलेगा, चलो डन कर दिया। फिर ऐसे करके फिर आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया, करेक्ट। तो इस तरीके से यूजुअली आई डू लाइक दैट, ठीक है, राइट। अच्छा, अब इसमें क्या है कि स्क्रीन रिकॉर्डर जो है ना वो आप यूज कर सकते हैं, आपके मोबाइल फोन के अंदर होता है आमतौर पे, नहीं है लैपटॉप के अंदर भी होता है, नहीं है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए स्क्रीन रिकॉर्डर, एंड उसके ऊपर आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट, ठीक है। सो दैट बेसिकली विल हेल्प यू। अगर आप जूम पे कर रहे हैं तो जूम के ऊपर खुद रिकॉर्डिंग का बटन होता है, अगर आपने उसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो वो रहता है उसके अंदर, ठीक है। नहीं है तो उसका रिकॉर्डिंग है, अगर नहीं कुछ भी पॉसिबल है तो जैसे ये मोबाइल के ऊपर आप बैठे हुए हैं तो पास में एक और फोन रखिए, उसमें ऑडियो रिकॉर्डर चालू कर दीजिए, तो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है आपकी पूरी कन्वर्सेशन। अब ये जो स्टेप है ना ये क्यों इंपॉर्टेंट है पता है आपको, ये स्टेप मेंटर मतलब वो कैंडिडेट से क्या कन्वर्सेशन हो रही है, क्या वो कैंडिडेट को आगे लेकर जाना है या नहीं लेकर जाना है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके कोच को ये बताना कि आपने बात क्या की, राइट। आप कोच को तो आप बोल देते हैं मैंने तो 5 MG1 किए, मैंने तो 6 लोगों से बात किया, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, अरे मेरे को रिकॉर्डिंग तो भेज, मुझे ये तो मालूम पड़े। प्रोस्पेक्ट को छोड़ दे, प्रोस्पेक्ट मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरा ये बंदा जो है ना ये तगड़ा बनना चाहिए। तो आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, आप कहाँ पर रॉन्ग कर रहे हैं, कहाँ पोस्चर डाउन कर रहे हैं, तो इसकी जानकारी वो रिकॉर्डिंग से कोच को मिलेगी, राइट। एंड दैट्स हाउ, एंड आप उसी पॉइंट को यूज कर रहे हैं प्रोस्पेक्ट के सामने अपने आप को एलिवेट करने के लिए, राइट, कि ये पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया के अंदर रिकॉर्डिंग भी जाएगी उनके पास में, वो प्रोस्पेक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो सेकेंडरी है, बट प्राइमरी आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आप MG1 कर कैसे रहे, ठीक है। रिकॉर्ड ईच एंड एवरी MG1 MG2 फॉलो अप एवरीथिंग मैं सब रिकॉर्ड करता हूँ मेरे लैपटॉप के ऊपर, एंड कभी जरूरत पड़ती है तो मैं उसको फिर से जाके सुनता हूँ, ठीक है, राइट। ओके, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। चलिए, बहुत बढ़िया डॉक्टर मनीष, यू आर सो नाइस एंड राइट, आपने दिल से इतना बात किया। यहाँ पर मतलब काफी लोग हैं जो आपके क्रॉस लाइन भी हो जाते हैं, आपके टीम का हिस्सा नहीं है, बट लेकिन आई नो दैट ये पूरी टीम को आप अपना ही टीम समझते हैं, एंड दैट्स अ वंडरफुल थिंग दैट इज गुड अबाउट यू, एंड दैट्स व्हाई आपने जो हार्ट से बात किया ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू सो मच। आई वुड अर्ज एवरीवन कि इसके रिकॉर्डिंग अभी मैं 1-2 दिन में भेजूंगा, तो उसको है ना फिर से सुनिए, बार बार सुनिए, जैसे डॉक्टर मनीष ने कहा कि प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करके उसकी प्रैक्टिस करिए ये डिस्कवरी कॉल की, एंड MG1 बुक करने से पहले का ये स्टेप है डिस्कवरी कॉल, उसकी प्रैक्टिस करिए,
राइट। ये एक पोस्चर को बिल्ड करता है डिस्कवरी कॉल, ताकि MG1 में अच्छे से आप जा सकते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पर आप डिस्कवरी कॉल को एक और तरीके से यूज कर सकते हैं। फाइनली एक और पॉइंट बताता हूँ। कभी कभी आपका कोई कस्टमर है, कोई यूजर है, किसी को हेल्थ प्रोग्राम पे आप लेकर आए थे, लिव 360 पे लेकर आए, उसने अपना वजन लूज किया, या किसी ने आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट यूज किया, वो हैप्पी है, आपने उसको ऐसी बातों बातों में बताया कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्ट है क्या, और वो हाँ बोलता है, या फिर उसने सामने से पूछा इसमें पैसा कमाने का कुछ मौका है क्या, वो हाँ बोलता है, तो आप उसको बोलो कि ठीक है, एक काम करते हैं, पहले है ना, मैं मेरे मेंटरशिप टीम से आपके बारे में परमिशन लेती हूँ या लेता हूँ, और उसको भी आप ये डिस्कवरी कॉल से लेकर जा सकते हैं। लेट्स डू द डिस्कवरी कॉल फर्स्ट एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये पता लगाने के लिए कि इसको स्मॉल बिजनेस में इंटरेस्ट है या लार्ज बिजनेस में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो स्मॉल बिजनेस में है तो फिर MG1 की कोई जरूरत नहीं, सीधे स्पॉन्सर कर दिया कस्टमर को। अगर लार्ज बिजनेस में इंटरेस्ट है तो फिर MG1 बुक करके आगे लेकर गए एज पर द कम्युनिकेशन विद योर कोच। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट एंड विल सी यू ऑन द बीचेस ऑफ द वर्ल्ड। सपना में देखिए, सपने में देखिए। ओके, ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।